मसीह यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। हालेलुया। खुदा बाप का हम शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के प्यारों, आज सबत का दिन है और बाप की हम शुक्रगुजारी करेंगे। हम अपनी अपनी जो हमारी बारकाएं हैं, हम उसकी तरफ दौड़ेंगे और हम इकट्ठे होके मिल के खुदा बाप की काहिनों के साथ मिलके शुक्रगुजारी करेंगे कि पूरे हफ्ते में उसने हमारी निगरानी और हिफाजत की है। और मसीह के प्यारों, अपने खानदान को लेके जाएंगे उसकी बारगाह में, अपने बच्चों को लेके जाएंगे ताकि हम जो बरकत पाएं वो हमारी औलादे भी बरकत पाएं, जो हम सीखे वो हमारी औलादे भी सीखे। क्योंकि मसीह के प्यारों, जो माँ और बाप को बच्चे करते देखते हैं, बच्चे यही चीजें लेते हैं और यही चीजें उनके अंदर मेमोरी में भरती जाती हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो ये बातें करते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारा दादा लेके गया हमें हैकल में, हमने फलां खादम से फलां टाइम पे इस उम्र में हमने ये कलाम सुना, हमारी नानी ले गई, हमारा बाप ले गया, हमारी वालदा लेके जाती थी। तो मसीह की प्यारे बच्चे फिर इस तरह की जो है ना बातें बताते हैं। अपने बच्चों को लेके जाना है ताकि वो बच्चे हैकल में खुदा का कलाम लें, बरकत लें, सीखें। या हमने संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन कपड़े धोने हैं, घर के और काम काज। यीशु जो हमें सिखा रहा है, मुझे और आपको, वो ये सिखा रहा है कि तू कल की फिक्र ना कर, तू आज की फिक्र कर, क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख काफी। इसका मतलब है आज के दिन में हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख सर उठाएंगे, मुसीबतें सर उठाएंगी, तूफान उठेंगे। तो यीशु कह रहा है तू आज की फिक्र कर, कल की फिक्र आप करेगा। कितनी खूबसूरत बात मेरे और आपके यीशु ने सिखाई है कि दिन जो आ रहा है वो अपनी फिक्र लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के प्यारों, हम दुआ करेंगे आज रूहे जमीन पे जितने खादम हैं जो जिंदा कलाम की मुनादी करेंगे, खुदा उस हर एक खादम को अपने जिंदा कलाम के वसीला से आग का शोला बना के हर एक जान को इस्तेमाल करें। और जितनी जाने रूहे जमीन पे खुदा की हजूरी में, खुदा की बारगाह में जाए, खुदा अपने कलाम से उन्हें छू के हर एक खानदान को, हर एक जान को खुदावंद आज यीशु मसीह के नाम में बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की पैरों सबसे हम एक गीत सुनेंगे और फिर आज देखेंगे कि मेरा और आपका यीशु हमें क्या सिखाते हैं। ओह यस, हालेलुया, आमीन। तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मेरी जान का लंगर है, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान। जब मैं गुनाहों में मसरूर था, यीशु की कुर्बत से दूर था। जब मैं गुनाहों में मसरूर था, यीशु की कुर्बत से दूर था। यीशु ने फिदिया दे दिया, यीशु ने फिदिया दे दिया, देकर अपनी जान, तू
मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान। ऐसा तू जोर दे खुदाया, करूं मैं पापों का सफाया। ऐसा तू जोर दे खुदाया, करूं मैं पापों का सफाया। दे तलवार तुरु की, दे तलवार तुरु की, सामने से भागे शैतान। तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा जीवन है, तू मेरा सितारों को, ऊंचे पहाड़ों और मैदानों को, जब भी मैं देखूं चांद सितारों को, ऊंचे पहाड़ों और मैदानों को, हर शय में तेरा ही ज़हूर है, हर शय में तेरा ही ज़हूर है। बयान करूं मैं तेरी शान, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान। हालेलुया। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया। मसीह के प्यारों, देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और 6 आयत की एक ही आयत की हम तलावत करेंगे और देखेंगे कि मेरा और आपका मसीह हमें क्या आज सिखाता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हालेलुया। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर कलाम की बरकत हो। आमीन। मसीह के प्यारों, यहाँ पे यीशु हमें दुआ का तरीका सिखा रहे, यहाँ पर यीशु हमें दुआ का ढंग सिखा रहे हैं। मसीह के प्यारों, भीड़ से यीशु नासरी तमसीलों में बातें किया करते थे और जब जो उसके शागिर्द थे, जो उसके नजदीक थे, जो उसके कोई सीने पे सर रखता था और कोई उसके टेबल पे बैठता और वो रोटी तोड़ के उनको देता था, ये शागिर्द जो थे ये करीब थे, शागिर्द यीशु नासरी के करीब थे, जिनसे यीशु बहुत प्यार करता था और इनको गहरे गहरे भेद पे खोलता और इनसे तमसील में बात नहीं करता था, इन्हें खुदा बाप की तालीम इन्हें सिखाता था। यीशु नासरी इन्हें तैयार कर रहा था। मसीह के प्यारों, यीशु हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि हमने किस तरह दुआ करनी है। अपनी कोठरी में जाना है और दरवाजा बंद करके दुआ करनी है पोशीदगी में, ताकि जो बाप देखता है हमें, हम जब पोशीदगी में दुआ करें तो वह हमें बदला देगा। आमीन। अब यीशु यहाँ पे हमें पोशीदगी भी सिखा रहे हैं और जब हम पोशीदगी में दुआ करेंगे तो यीशु नासरी वहां पे चैलेंज भी दे रहे हैं कि जब पोशीदगी में तुम दुआ करोगे तो खुदा तुम्हें पोशीदगी में बदला देगा। मसीह के प्यारों, हम जो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हम जो गैर ज़बानी बोलते हैं,
गैर ज़ुबानों के मैं खिलाफ तो नहीं, मैं खुद भी बोलती हूँ, लेकिन हमें उसका तर्जमा नहीं आ रहा, ये कलीसिया में कोई तर्जमा नहीं कर रहा, ये भी खतरे की घंटी है। लेकिन मसीह के प्यारों, जब हम दुआ करें तो हमें दुआ का मतलब समझ आना चाहिए कि हम खुदा बाप से पोशीदगी में क्या लाडियां कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्टें कर रहे हैं, क्या मिन्नतें कर रहे हैं, क्या दरख्वास्तें कर रहे हैं। पोशीदगी में जाके हमने उससे क्या बातें करनी है। क्या हम गैर कौमों की तरह कहीं बुड़बुड़ा रहे तो नहीं है कि यीशु, तू जानता मैं इनोसेंट हूँ। और होते नहीं है, जो कहते हैं वो होते नहीं है। मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तू जानते ही मेरे साथ फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। क्या हम ये हैं? हम रियाकार हैं। और अगर हम पोशीदगी में दुआ करें तो हमें अपने दिल को खुदा बाप के आगे खुलेलना है और अपनी शिकस्ता रूह को उसके आगे रखना है और उसे कहना है कि तू हमारा बाप है, तू मेरा बाप है, तू मेरा बनाने वाला है। मैं आज अपनी रूह और बदन जान तेरी ताबे करता हूँ। उससे ऐसे बातें करे जैसे हम जिस समय अपने बाप से बातें करते हैं। Oh yes. खुदा बाप से इस तरह बातें करे, इस तरह लाडियां करे कि जो चीजें आप मांग रहे हैं खुदा बाप देने पे मजबूर उसे कर दे, कि वो मजबूर खुदा नहीं है, हम उसे मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि कलाम